आज का हमारा टॉपिक जो है वो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, जो कि हम कैलकुलस के मेथड से हम लोग देखेंगे। कैलकुलस जो मैथ का एक ब्रांच है उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिगिन जो हमारा स्टार्टिंग टर्म है, स्टार्टिंग टर्म में हम लोग पहले कॉमन बात करेंगे जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सामान्य भाषा है, आप लोग सुने होंगे, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट हम बात करना चाहते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन दो तरह से होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, तो उसका जो डायरेक्शन होता है और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, both are in same direction, then it will be positive. It means rate of change of velocity in increasing order, then the acceleration will be positive and both have same direction. It means ये हुआ कि जब हम वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते हैं, उस स्थिति में इन दिस पोजीशन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है और इसलिए करके वो पॉजिटिव होता है। एक ही कंडीशन है, इसको हम लोग सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेट तो होता है, उसमें भी एक्सेलरेट होता है, उसमें भी वेलोसिटी होता है, लेकिन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और एक्सेलरेशन उसमें बैक हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है, यानी कि उसके डायरेक्शन के अपोजिट हो जाता है। और अपोजिट होने की वजह से रेट चेंज इन वेलोसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अगेंस्ट एक्सेलरेशन, एंड सो इट इज नोन एज रिटार्डेशन। और इसलिए करके हम रिटार्डेशन की बात करते हैं, यानी कि मंदन बोलते हैं उसे, जो घटते हुए क्रम में हो, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और इस तरह से हम एक्सेलरेशन के बारे में आपको बताएं कि एक्सेलरेशन एक पॉजिटिव होगा जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, और जो नेगेटिव होगा उसको हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बताएंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक्स है इसमें हमने फिगर बताया, इमेजिन कर लिया। ये इमेजिन किया हुआ है कि हम एक्स एक्सिस पे दो मूविंग बॉडी की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट। अब ये जो है, यहाँ पर ए पॉइंट के लिए हमने वेलोसिटी v1 बताया, दूसरा बी पॉइंट उसके लिए हमने वेलोसिटी v2 बताया। अब यहाँ पर ये इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम जो टेकन है वो t1 है और इसके लिए जो टाइम है वो t2 है। तो दोनों के सपोज दैट एट ए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v1, at b point velocity of the particle v2, then the change in velocity, and suppose that time taken at a point t1 and time taken at b point t2। तो इसके लिए हम लोग जो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज टाइम टेकन। एवरेज टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ए भी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग एक्सेलरेशन को ए भी से डिनोट करेंगे, और ए भी बराबर हम लोग यहाँ पे बताएंगे v2 माइनस v1 बाय बताएंगे t2 माइनस t2। अब लेट करेंगे, लेट v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v एंड t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। तो एवरेज वेलोसिटी की बात हमने किया। एवरेज वेलोसिटी में ए भी इक्वल टू v2 माइनस v1 हमने डाला और t2 माइनस t1 डाला। अब लेट v2 माइनस v1 इक्वल टू डेल्टा v और t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। 10 लिखेंगे
ए 10 ए भी, ये जो है आपको भी है, ए भी, ये भी है। एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग बता देंगे डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, और इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने चर्चा किया आपको। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और यही चीज़ हमारे पास इंस्टेंटेनियस में भी आएगा, लेकिन हम लोग उसको कैलकुलस के मेथड से कन्वर्ट करते हैं, और कैलकुलस के मेथड पे हम लोग चलेंगे लेकर के। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल हो जाएगा इन इंस्टेंट टाइम, और एग्जैक्ट जो वो पॉइंट आएगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएंगे। तो इंस्टेंटेनियस की बात हम लोग करें। अब इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड जो आएगा इसको हम लोग मिटाएंगे, और इसी के आधार पर हम लोग फिर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड। अब इंस्टेंटेनियस को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, तो लिखेंगे वेयर इंस्टेंटेनियस acceleration is denoted by a, where यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू, सेम सिस्टम डालेंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए भी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम की बात किया गया यहाँ पे। इन इंस्टेंट टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इंस्टेंट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने जो दिखाया आपको, यहाँ पे इंस्टेंट टाइम, यहाँ पर इसके लिए भी t1 है और इसका जो है t2 है, v2 के लिए t2 है, और दोनों का जो एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा वो हमारे पास डेल्टा v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा v बताया, और t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t बताया, और इस तरह से ए भी इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो यहाँ पर हम लोग ए वी को इग्नोर कर देंगे और ए इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखेंगे। तो ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब बट होता क्या है इसमें, हम लोग इसको जब हम कैलकुलस के मेथड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मैथ का जो एक टर्म आता है लिमिट, उस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ये इमेजिन करके चला जाता है। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब देखिए डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है। ये टाइम इंटरवल जो है बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो इतना छोटा होता है, इतना मतलब माइन्यूट टाइम है, बहुत ही, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो कि वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा होता है, लेस होता है, बट एक्यूरेट इट इज नॉट 0। देन वी यूज हियर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इट मीन्स 0 के करीब है बट 0 नहीं है। ये नहीं है कि 0 हम कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो करीब करीब 0 है बट 0 नहीं है। और इसके आधार पर अब हम आगे का जो टर्म लिखते हैं, एंड ए इक्वल टू बताते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन कैलकुलस का टर्म है, और उस टर्म में हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं dx, ये dv बाई dt बता देते हैं, और लिखिए अब यहाँ पर a इक्वल टू हमारे पास dv बाई dt, ये आ गया एक्सेलरेशन जो हम लोग कैलकुलस के रूप में यूज करेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारा ये बतलाने का मेरा मुख्य जो व्यू था वो आपको ऐसे यहाँ पर मोशंस इक्वेशन जो डिफरेंशियल मेथड से, कैलकुलस मेथड से हमें बतलाना है। ठीक है, अंडरस्टैंड, मतलब हम जो आपको बता रहे हैं कुछ समझ में आ रही है ना। अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम उस पर अगले टर्म में इसको और अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम आगे अब इससे रिलेटेड आपको मोशंस इक्वेशन की बात करने जाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बताया
यहाँ पर एरो का सिंबल हमने यूज नहीं किया। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ का इस्तेमाल, देखिए एरो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी एरो दिया हुआ है। पर्टिकुलर हम इस पर भी एरो डाल सकते हैं, इस पर भी एरो डाल सकते हैं। अब ये एरो डाल दिया, इस पर भी हमने एरो डाल दिया, इस पर एरो डाल दिया, इस पर एरो डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, ये भी एरो, यानी जब ये वैल्यू होगा तो ये जब वेक्टर है इट मीन्स ये भी वेक्टर हो जाएगा, यानी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब अब देखिए ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये आपको ये बतलाने का हमने प्रयास किया कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से रिलेटेड होता है एक्सेलरेशन। और जब इस डिस्प्लेसमेंट अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर अगर x1 मानते हैं, यहाँ पर x2 मानते हैं, यहाँ पर के लिए t1 मानते हैं और इसके लिए t2 मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ओरिजिन पॉइंट से हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उस आधार पर हमारे पास वेलोसिटी आता और फिर रेट चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हो गया। और वो अगर कुछ इंस्टेंट टाइम में एग्जैक्ट जो हमें बतलाना होता है उसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इसको हम लोग अगर दूसरे टर्म में व्यक्त करना चाहेंगे, कैलकुलस के टर्म में व्यक्त करना चाहेंगे, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो आप ध्यान देंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और इधर हम मिटा करके यही चीज़ इसी को हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जब हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये x1 है और ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है आपको x2 है, ये x2 है। तो उस आधार पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो x2 है और इसके लिए t2 हमने बताया, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर v1, सो v1 बराबर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी मैटर को हम हटा रहे हैं और इसके बाद हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा x1 बाई t1 हो जाएगा, एंड v2 बराबर क्या हो जाएगा, तो v2 बराबर हो जाएगा आपको x2 बाई हो जाएगा t2 हो जाएगा। अब ये टर्म को जब हम यहाँ पे आपको v2 माइनस v1 लिखा तो यहाँ पर क्या आ गया आपको, तो यहाँ पर v2 के टर्म में हमारे पास क्या रहा है, अब यहाँ पे देखिए x2 और माइनस x1 आ रहा है ये, और इस तरह से हमने आपको t2 माइनस t1 लिखा। तो इसके लिए हमने क्या बताया, इसका हम लोग डेल्टा x बताएंगे और डेल्टा x बाई क्या बताएंगे, डेल्टा t बताएंगे, और ये बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये बराबर हमारे पास आ जाएगा v के रूप में, ठीक है, ये v के रूप में आ गया। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं we have अब देखिए यहाँ पे x के टर्म में हमने आपको बतलाने का प्रयास किया। तो a बराबर क्या है, a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है dv, यानी कि ये dv दिया हुआ है v, और ये v बाई dt दिया हुआ है। वेर लिखेंगे, वेर v इक्वल टू क्या है, तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अगर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा x बाई डेल्टा t हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, और इस तरह से v बराबर हम लोग डायरेक्ट dx बाई dt का इस्तेमाल करेंगे, जो कैलकुलस का रूप है। थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है और ब्रॉड थिंकिंग करना पड़ता है, ठीक है। हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट हमें पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना, कि ऐसे सोचेंगे इजी फॉर्म में चले तो चले, काम चलेगा नहीं। इसके लिए हम आपको हर पॉइंट पे नॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ परेशानी आएगा। इस चीज़ का हमने चर्चा किया आपको। अब यहाँ पर v बराबर dx बाई dt आ गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मेट जब हम लोग चेंज करेंगे तो a बराबर आ जाएगा d, और v के जगह पर क्या है, v के जगह पर हमने क्या डाला, यहाँ पर लिखेंगे dx बाई dt। अब देखिए यहाँ पर ये इसके पहले है dx, ये dt है, और v के जगह पर हमारे पास
ये जो हम आपको बताए हैं यहाँ पे डाल दिया हमने। तो और बताएंगे a इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये कैलकुलस के रूप में हम आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके आधार पे, इसी के आधार पर हम मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे बाय कैलकुलस में। हमने देखा यहाँ पे, हमने इस तरह से डिराइव किया आपको, ये a बराबर डी वी बाई डी टी, और फिर उस टर्म को हमने यहाँ पे यूज़ किया। उस टर्म को हम यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म करते हुए यहाँ तक लेके आए, और फिर इस तरह से हमने डेरिवेशन किया, a बराबर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, ये टर्म आया। हम इसको दूसरे रूप से ये भी लिख सकते हैं, और दूसरे रूप से क्या लिखेंगे तो उसका हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं आपको। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर a बराबर क्या है, तो डी वी बाई डी टी, वेर v इक्वल टू, अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली अरेंज करना चाहते हैं। तो मैथमेटिकली अरेंज करने के लिए अब ये देखिए डी वी बाई डी टी है, और हमने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो डी वी बाई डी टी को हम लोग दूसरी तरह से अगर लिखना चाहते हैं, एक्सचेंज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो और हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बताएंगे, जहाँ पे वेर अब देखिए ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, ये dx और ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास dv बाई डी टी ही बच रहा है। लेकिन हम अरेंज करके इस तरह से हमने अरेंज किया। अब वेर लिखेंगे, वेर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होता है, तो dv, ये dx बाई डी टी बराबर v हम यहाँ पे डाल देंगे, और लिखेंगे a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स लिखेंगे। और इसका हमें यूज़ होता है कैलकुलस मेथड में, जब हम मोशन इक्वेशन की बात करते हैं तो मोशन इक्वेशन में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके आधार पर हम अगला डेरिवेशन जो है मोशन इक्वेशन का बाय कैलकुलस मेथड, उसमें हम लोग सपोर्ट लेंगे, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखना है। हमने बताया आपको a बराबर डी वी बाई डी एक्स, ये डी वी बाई डी टी। अब इसी को मैथमेटिकली एक्सचेंज किया हमने, तो a बराबर डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि हम डी एक्स इधर भी भाग दिए, इधर ऊपर गुना कर लिए। अगर हम इसको काटते हैं तो फिर हमारे पास डी वी बाई डी टी ही आएगा। अब हम ये भी जानते हैं v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और रेस्ट जो एज इट इज़ है वो हमने डी वी बाई डी एक्स का इस्तेमाल कर लिया, और इसके आधार पर हम लोग मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन में सपोर्ट लेंगे, ठीक है, ओके।